Hello students, this is Kashyap Tutorials and I am Prabhakar Acharya. Students, as we completed Sukti Sudha all parts, now I am going to release the video on Abhyas Patram 1 that is also important because there are additional questions given from chapter 1, 2, 3. इस पहले 3 चैप्टर्स में जो एडिशनल क्वेश्चंस है वो दिया गया है और ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ कोर्स पेपर बोर्ड पेपर वेदर स्कूल पेपर और बोर्ड पेपर few examples are given. This this is not the fix that these questions only can be asked in the paper. Additional questions also they can ask directly from the textbook, from the passage. But if you understand the passage or the sloka, simply you can write the answers. So let's start with the questions. Here it is given. As you see, lesson number 1, that is Adya Kushika Prithubanya, second chapter, Vyasne Mitra Pariksha, and third chapter, that is Sukti Sudha. So the first question is Vakyam Punar Likhitva Satyam Asatyam Iti Likhata. That means you have to write sentence again and then you will state whether it is true or false. आपको याद रखना है, आपने अगर सेंटेंस नहीं कॉपी किया और जस्ट आपने लिख दिया कि सत्यम या फिर असत्यम, तो भले ही आपका आंसर करेक्ट है बट आपके आधे मार्क कट हो जाएंगे. तो आपको सेंटेंस लिखना चाहिए और उसके सामने ही आप मेंशन कर सकते हो कि सत्यम है या असत्यम. तो पहला है स्तब्नम तु मानवस्य एव भवेत्, मीन्स द मैन ओनली वर्दी टू बी प्रेस. ये वाक्य क्या है कि मनुष्य की ही प्रशंसा होनी चाहिए. तो दिस इज कंप्लीटली फॉल्स, असत्यम. सेकेंड इज पृथु राजा प्रजाहित दक्ष नृप, मीन्स द किंग पृथु was or is the particular about the welfare of his subjects. मीन्स पृथुराज जो था राजा वो प्रजा के हित के लिए ही काम करता था. सो दिस इज ऑल्सो सत्यम. पहला असत्यम था, दूसरा सत्यम. तीसरा है अकस्मात आगंतुना सह मैत्रेय योगता, मीन्स इट इज अप्रोप्रिएट करेक्ट टू हैव फ्रेंडशिप विद द स्ट्रेंज पर्सन. जो अचानक आ जाते हैं जिसको हम जानते नहीं, उसके साथ में फ्रेंडशिप करना उचित है. तो ये भी सेंटेंस, ये भी जो स्टेटमेंट है लेसन बेसिस पे ये असत्यम ही है, फॉल्स ही है. और लास्ट सेंटेंस है क्षेत्रपति मृगम बंधनात् व्यमुंचत. जो क्षेत्रपति मीन्स द फार्मर, द ओनर ऑफ द फील्ड, रिलीज द डियर फ्रॉम द ट्रैप. तो ये सत्य है क्योंकि जैसे उसको लगा कि डियर मर गया है, उसको ये रियलाइज हुआ तो उसने ट्रैप हटा लिया. तो आप देखिए आंसर यहाँ पे ऐसे लिखना है. आंसर आप देख सकते हैं कैसे लिखना है, सत्यम असत्यम, इस तरह से आपका आंसर लिखा होना चाहिए. चलिए अभी आते हैं उचितम पर्यायम चित्वा. उचितम पर्यायम चित्वा वाक्य में पुनः लिखा था. Again you remember that while writing this answer, such sentences, such type of questions, you have to copy the sentence again and then you will write correct option here and you will put it in the box, or you can underline this word, but that should be highlighted. So Srigala Swarth Hetuna Mrugen Sah Maitram Acha. So this is the correct answer. Second is Phalitam Me Manoratham. Phalitam Me Manoratham. Third one is बीजेभ्य अंकुराः उद्भूता, means पर्जन्यानंतरम बीजेभ्य अंकुरा उद्भूता. After rainfall sprouts appear from the seeds. तो इसका पर्जन्यानंतरम आएगा. एंड फोर्थ वन इज प्रजाः अतीव कृशाः. उसके जो प्रजा थे वो बहुत ही दुबले पतले थे, तो दैट इज सेड कृशाः. क्रमेण योजयत मीन्स रीअरेंज द सेंटेंसेस एज पर इंसिडेंट एज पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो आपको याद रखना है जब भी आप आंसर लिखोगे तो ये नहीं है कि सपोज द फोर्थ सेंटेंस इज द फर्स्ट वन तो मैं यहाँ पे फोर्थ लिखूँ. मुझे नंबर 1 2 3 4 ही लिखना है, बट सेंटेंस का ऑर्डर मीन्स जो सेंटेंस फर्स्ट आएगा वो मुझे यहाँ पे लिखना है. तो फर्स्ट सेंटेंस इज नदी मार्ग से अवरोधनम. सेकेंड इज जल व्यवस्थापनम. थर्ड इज भूमि उर्वरीकरणम. एंड द लास्ट वन इज क्षेत्रे बीजानाम वपनम. तो ये ऑर्डर है. सेकेंड इज भ्रमण समये तेन दृष्टम यत् प्रजाः अतीव कृशाः अशक्ताश्च. तो इसमें पहला सेंटेंस आएगा एकदा पृथुराजा स्वराज्ये भ्रमणम अकरोत्. सेकेंड विल बी भ्रमण समये तेन दृष्टम यत् प्रजाः अतीव कृशाः अशक्ताः च. थर्ड वन इज
तद्दृष्ट्वा राजा चिंताकुलः जाता. And the fourth one is Purohiten Upaya Kathita. So this is chronological order. Second answer. Third one is the first sentence will be Purohitasya Upadesh Kathanam. Sentence number 2 will be Prithu Bhupasya Dhanu Sajjikaranam. Third will be Bhume Stri Rupam Dhritva Prakatanam. And the last one will be Bhumehe Krishi Karyasya Upadeshanam. तो पहले स्त्री रूप में प्रकट होती है और फिर उपदेश देती है. देन ई मृग काकयोः स्नेहेन निवास इज द फर्स्ट वन. सेकेंड विल बी शृगालस्य मृगेन सह मित्रता. थर्ड वन विल बी काकस्य उपदेश. एंड द फोर्थ वन मृग काक शृगालानाम एकत्र निवास. तो ये ऑर्डर है इसका. सेकेंड लास्ट ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज the first sentence will be Shrugalen Mrugaya Sasya Purna Kshetrasya Darshanam. Second is Mrugasya Pratyaham Kshetram Gamanam. मतलब पहले श्रृगाल जो था फॉक्स ने उसको दिखाया, जिसके फील्ड दिखाया जो क्रॉप से फुल था, धान्य से भरा हुआ था, क्रॉप्स था वहाँ पे. सेकेंड में उसके बाद वो रेगुलर जाना स्टार्ट करता है. थर्ड एक क्षेत्रपतिना पाश योजनम, ट्रैप सेट करता है फार्मर. एंड लास्ट वन इज मृगस्य पाश बंधनम. एंड द लास्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज मृगा पाशैः बद्ध. दैट विल द थर्ड. बट द फर्स्ट सेंटेंस इज मृगा सस्यस्य सस्यम अखादत. सेकेंड विल बी क्षेत्रपतिना पाशा योजिता. थर्ड विल बी मृगा पाशै बद्ध. एंड द फोर्थ विल बी जम्बुका मनसी आनंदितया. तो जैसे वो डियर को देखता है फॉक्स कि वो ट्रैप में फंस गया, तो मन में खुश हो जाता है कि चलो मेरा काम हो गया, अब मुझे खाने के लिए मिलेगा. ओके, ना रिक्त स्थानानि पूरयित्वा अन्वयम पुनर्लिखता. वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू कि हियर द टू श्लोकास आर ओनली गिवन फॉर अन्वय एग्जाम्पल. बट ये दो ही नहीं आएगा, इसके अलावा भी आएगा, तो आपको प्रिपेयर रहना है. तो सी व्हेन यू आर गोइंग टू राइट अन्वय, there will be no sloka given. Actually it will be in the such form, and you have to write the correct word here which are left, and then again complete sentence should be written with the words which are filled should be underlined. वो उसको underline करना ही आपको, या फिर बॉक्स में ही होना चाहिए. तो what is the first? पुरुषः घटं विन्द्यात् पटं छिन्द्यात् रासवरोहणं कुर्यात् येन केन प्रकारेण सह पुरुष सह प्रसिद्ध भवेत्. तो यहाँ पे घटम, दूसरा पटम, तीसरा प्रकारेण और चौथा आएगा प्रसिद्ध. तो ये अन्वय का स्वरूप है. यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है, पूरा सेंटेंस लिखना है. द सेकेंड अन्वय इज शुक सारिकाः, जो सब्जेक्ट है, आत्मनः मुख दोषेण बध्यन्ते तत्र बकाः न बध्यन्ते यतः मौनम सर्वार्थ साधना. अगर आपको श्लोकास याद है, अगर उसका मीनिंग याद है, तो आप सिंपली इसका आंसर लिख सकते हो उस मीनिंग को समझ के, उस मीनिंग को याद करके. तो ये दो एग्जाम्पल है, बाकी का भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, और टाइम टू टाइम आपको एडिशनल क्वेश्चंस मैं देते रहूँगा. तो आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, आप अगर रेगुलर देख रहे, तो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं. चलिए अब हम लोग समास के बारे में बात करते हैं. समास में यहाँ पे सिर्फ बोला है विग्रह करने के लिए, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप यहाँ पे 3 कॉलम बनाओ. मेक 3 कॉलम्स. फर्स्ट फॉर समास वर्ड मीन्स कंपाउंड वर्ड. सेकेंड मिडल विल बी फॉर विग्रह, समास विग्रह मीन्स डिजॉल्विंग कंपाउंड. एंड द लास्ट विल बी फॉर कंपाउंड नेम, ये समास का नाम क्या है, वो 3 कॉलम में होना चाहिए. जैसे ऑल द आंसर्स आर रिटन हियर. So this is because the compound word is given, so I have written here vigrah and with the short form of the compound name. So first is chintakula, so chintaya akula, tritiya tatpurush samas. Second is dhan dhanya pushpa phalani, so dhanam cha dhanyam cha pushpani cha phalani cha, or you can write dhanani cha dhanyani cha pushpani cha phalani cha. So हर एक वर्ड के बाद में च आता है, तो दिस इज इतरेतर द्वंद्व समास. थर्ड वन इज चोर लुंठक भयम, तो इट इज चोर लुंठकेभ्य भयम, बिकॉज भयम रिक्वायर्ड पंचमी विभक्ति, तो ये पंचमी का है. देन प्रजाहित दक्ष, तो प्रजाहिते दक्ष, दक्ष रिक्वायर्ड सप्तमी विभक्ति, सो प्रजाहिते इज इन सप्तमी, सो सप्तमी तत्पुरुष समास. देन जल व्यवस्थापनम, सो जलस्य व्यवस्थापनम षष्ठी तत्पुरुष समास.
विविध बीजानी, तो विविधानी बीजानी, विविधानी मीन्स बीजानी कैसे, तो विविधानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स, so कर्मधारय समास you can see here. Next word is कल्याणकारी, so कल्याणम करोति इति, so जैसे करोति आ गया लट लकार, then this type of some compound is called उपपद तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास. क्षुद्र बुद्धि, तो क्षुद्रा बुद्धि यस्य स, बुद्धि इज अ नाउन, उसका विशेषण है क्षुद्रा, सो उसी को जेंडर को मैच करते हुए प्रथमा एक वचन में आया, और यस्य स इंडिकेट करता है बहुब्रीहि समास को, तो इट इज बहुब्रीहि समास. अगेन मृग सृगालो, तो मृगः च सृगालः च इतरेतर द्वंद्व समास. अपरिचितः, सो इट इज न परिचितः, इति नए तत्पुरुष समास. देन नेक्स्ट इज क्षेत्रपति, तो क्षेत्रस्य पति और क्षेत्राणाम पति, तो षष्ठी तत्पुरुष समास. देन द नेक्स्ट वर्ड इज लघुडहस्तः, तो लघुड अस्ति और विद्यते हस्ति यस्य सह, बहुब्रीहि समास. जैसे ही यस्य सह आया, सिंपली आइडेंटिफाई दिस इज बहुब्रीहि समास. देन विद्या विहीना, विहीनः रिक्वायर्ड तृतीया विभक्ति, तो विद्यया विहीना इट इज तृतीया तत्पुरुष समास. अगेन नीति निपुणा, निपुणा इज दैट इज विशेषण, बट ये सप्तमी चाहिए. वी हैव स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड कि निपुण शब्द, दक्ष वर्ड, कुशल ये सप्तमी में ही आता है, तो इट बिकम नित्यम और नीतो निपुणः ते, बिकॉज निपुणः इज बहुवचन, तो सह तो ते आया और पुलिंग है, तो इट इज सप्तमी तत्पुरुष समास. शुक सारिकाः, तो सुकाः च सारिकाः च इतरेतर द्वंद्व समास. भुजग यमिताः, भुजगैः यमिताः तृतीया तत्पुरुष समास, दिस इज फ्रॉम सुक्ति सुधा. चरण विकलः, चरणाभ्याम विकल मीन्स विकलम इज डिवॉइड with both the legs, means having no both the legs, विकलः, so तृतीया तत्पुरुष समास. क्रिया सिद्धि, तो क्रियायाः सिद्धि षष्ठी तत्पुरुष समास. सकोपम, कोपेन सह, क्योंकि स जैसे स्टार्टिंग में आया तो अव्ययभाव समास आ जाता है, तो नाउन तृतीया में जाएगी एज अ रूल, सह तृतीया विभक्ति गवर्न करता है, तो इट इज अव्ययभाव समास. प्रयाग क्षेत्रम, तो प्रयागः नाम क्षेत्रः तम प्रयाग क्षेत्रम, तो इट इज कर्मधारय समास. तो और अदरवाइज प्रयागा नाम क्षेत्रम, तो ये कर्मधारय समास के टाइप्स हो गए. दीज आर समास, तो आपको 3 कॉलम में लिखना है. न उचितम कारणम चित्वा वाक्यम पुनः लिखता. अगेन आई टेल यू दिस इज जस्ट एग्जांपल. एनी सेंटेंस वेयर द मीनिंग सच मीनिंग्स कैन बी फॉर्म कैन बी मेड, तो दो सेंटेंस कैन बी टेकन फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो ये चलिए हम लोग आंसर देख रहे थे कि इसका आंसर क्या आएगा. पृथुवैन्यः स्वप्रजाः दृष्ट्वा चिन्ताकुलः जातः, यतः तस्य प्रजाजनाः परस्परं वादविवादं कुर्वन्ति और तस्य प्रजाजनाः पशुवत् जीवन्ति. So the king Prithu was worried because his subjects were living like the animals, substandard life they were living. So this is second answer, ये आंसर आएगा. The second one is भूम्या धन धान्य पुष्प फलानि स्व उदरे निहितानि यतः वेणुभूपे दुःशासकः आसीत्, means the Venbhupe. Bhupa means the father of Prithuvanya was actually the bad ruler. Bhumi swabhavena krupana asit. Actually the Bhumi means the earth was miserly by the nature. The first answer is correct. So you have to write sentence this again and then you will write the answer. Venbhupa दुशासका आसीत्, और इसको अंडरलाइन करो या हाईलाइट करो. नेक्स्ट इज पृथु भूपेन स्वधनु सज्जीकृतम. He prepared his bow and arrow because सा शत्रुम हंतुम इच्छति, because he wanted to kill his enemy. तो ये करेक्ट नहीं है. because सह धन धान्यादि सर्वं वस्तुजातं वसुंधरायाः प्राप्तुम इच्छति स्म. He wanted to get wealth and crops, all wealth and crops from the earth. So ये second is the correct answer. Next one is Prithu Bhupasya Prajajanaha Santushta Abhavan, means the subjects of the King Prithu was happy, contented, satisfied because they obtained Prabhutam Dhanyam, which they Prabhutam Dhanyam Alabandha, because they got abundant crops, grains. So ये first correct है, सुवर्णम वाला correct नहीं है. Then next one is Shrugala Mrugena sa Sakhyam Ichhati Yata, means the fox wanted to have friendship with the deer because Shrugala Mrugamansam Khaditum Ichhati, because he wanted to eat the flesh of
deer, or Shrugala Mrugesnir because he loved the deer. तो actually the first answer is correct because he wanted to eat the flesh of deer. वो खाना चाहता था उसके flesh को. The second last one is Jambukah Manasi Ananditaha means the fox was happy, jackal was happy because Mruga Pasebada because the deer was trapped. और जम्बूका से अन्य ने साथ मित्रता हुआ बिकॉज ही गॉट फ्रेंडशिप विद अनदर वन. तो नहीं, इसका आंसर फर्स्ट आएगा क्योंकि वो उसकी इच्छा थी कि किसी तरह से डियर को ट्रैप में फंसा जाए, उसको मारा जाए. तो फर्स्ट आंसर ही आएगा इसका. एंड द लास्ट वन इज क्षेत्रपति मृगम बंधनात् व्यमुंचत मीन्स द ऑनर ऑफ द फील्ड मीन्स द फार्मर रिलीज द डियर फ्रॉम द ट्रैप. उसने डियर को ट्रैप से मुक्त कर दिया, उसका जो जाल था उसने उठा लिया. क्यों? बिकॉज स मृगा मृता इति चिंतित बिकॉज ही थॉट दैट ही म्यूज्ड दैट द डियर इज एक्चुअली डेड, मर गया है. और पाशबद्ध मृगम दृष्टि से हृदय करुणया अद्रवत बिकॉज हिज हार्ट केम आउट ऑफ कंपैशन बिकॉज ही सॉ दैट डियर गॉट ट्रैप. तो आंसर फर्स्ट आएगा सह मृगः मृतः इति चिंतितवान because he thought the deer is dead. So these are the answers of the sentences. So these are examples, illustrations. Such types of questions can be asked in the paper. You make your own sentences yourself, questions, and try to write the answers. I hope you understood, and it will be helpful for you to write the questions, such type of questions based on the passage or the slokas. So if you like this video, please subscribe. If you want to ask any doubt, you can put the message. If you can share with your friends, and also if wanted more questions, then please put the suggestion over there. Any changes in the explanation, you can keep suggestions. So thank you for watching this video, and wait for next video. Very quickly I release that also.